वासुदेव ने उन मुनियों के लिए मुनिचर्या का बोध कराया। उन मुनिराजों ने स्वयं कहा कि ये श्रावक, तूने मुझे बहिरंग मुनि से अंतरंग मुनि बना दिया। आज हम सच्चे मुनि बन गए, आज हम सच्चे मुनि बन गए। तो ऐसे जो बाल मुनि हैं, युवा मुनि हैं, वृद्ध मुनि हैं, वो साधना करते हैं, अपनी चर्या का पालन करते हैं। और मुनि बनने का उद्देश्य, मुनि बनने का उद्देश्य विचार नहीं होता, प्रभावना नहीं होता। मुनि बनने का उद्देश्य सिर्फ अपनी आत्मा की कल्याण करने का भाव होता है, कर्म क्षय का कारण होता है। ऐसे वही वृत्ति, सेवा आदि कायुषर सत्क्रिया, शरीर से ममत्व छोड़ करके कायुषर, पहला स्वाध्याय, दूसरा ध्यान और तीसरा वैयावृत्ति। चौथा तप क्या है? चौथा तप है कायुत्सर्ग। क्या है? कहां किया जाता कायुत्सर्ग? कायुत्सर्ग जो है 9 बार नमोकार महामंत्र को पढ़ने का नाम कायुत्सर्ग है। 9 बार जो नमोकार महामंत्र पढ़ा जाता है उसके लिए कायुत्सर्ग कहा जाता। कायुत्सर्ग की परिभाषा ये है, काय प्लस उत्सर्ग। क्या? काय प्लस उत्सर्ग। काय प्लस उत्सर्ग का मतलब होता है शरीर से ममत्व का त्याग। कितने समय तक? कितने समय तक? जितने समय तक, बोलो, जितने समय तक मैं, जितने समय तक मैं कायुत्सर्ग कर रहा हूं उस समय तक काय से मैं मोए भाव का उत्सर्ग कर रहा हूं। कितने समय के लिए? कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? काय से 9 बार नमोकार महामंत्र जितने में पढ़ा जाए वो एक कायुत्सर्ग कहलाता। अब कायुत्सर्ग कहां कहां करना चाहिए? कहां कहां करना चाहिए कायुत्सर्ग? इसको हल्का फुल्का मत समझो। एक कायुत्सर्ग बहुत बड़ा धर्म है। जब होता है मुनि पर उपसर्ग, जब होता है, बोलो, जब होता है, जब होता है मुनि पर उपसर्ग, मुनि करते हैं कायुत्सर्ग, उसके फल से प्राप्त करते हैं स्वर्ग, नस जाते हैं अघ वर्ग, नस जाते हैं अघ वर्ग, पापों का समूह नष्ट होता है। कायुत्सर्ग कहां करना? किसके सामने करना कायुत्सर्ग? कायुत्सर्ग पूर्वक वंदना किसकी की जाती है? किसकी आराधना की जाती? कायुत्सर्ग पूर्वक वंदना देव शास्त्र गुरु। किसका? पंच परमेष्टि भगवान की वंदना। बोलो, पंच परमेष्टि भगवान की वंदना। आचार्य की वंदना जिस समय करते हैं, आचार्य की वंदना, आचार्य की वंदना जिस समय करते हैं उस समय 3 कायुत्सर्ग किए जाते हैं। कितने? आचार्य की वंदना 3 कायुत्सर्ग पूर्वक होती है। आपको पहली बार पता चला, मैं समझ गया। बोलो, आपको पहली बार पर आचार्य की वंदना 3 कायुत्सर्ग पूर्वक होती है। उपाध्याय की वंदना 2 कायुत्सर्ग पूर्वक होती है और साधु की वंदना 1 कायुत्सर्ग पूर्वक होती है। आरिका माता जी एलक शुल्लक जी की दर्शन करते समय कायुत्सर्ग नहीं किया जाता है। आरिकाओं की वंदना में कायुत्सर्ग नहीं किया जाता है। क्यों? क्यों? बोलो ना, हाथ उठाओ। क्यों? बोलो, क्यों नहीं किया? आरिका की वंदना करते समय कायुत्सर्ग क्यों नहीं किया जाता है? कारण वो उपचार से महाव्रती है। किससे?
उपचार से मां व्रती है, सिर्फ उसकी वंदना की जाती है। वंदना एलक शुल्लक श्रावक की कोटि में आते हैं, इसलिए उनके सामने कायुसर्ग नहीं किया जाता है। अरिहंतो सिद्धो, बोलो अरिहंतो सिद्धो आचार्य उपाध्याय और साधु, ये परमेष्टि है, ये परमेष्टि है। हम इनके सामने कायुसर्ग करते, यदि कायुसर्ग नहीं किया तो वंदना पूर्ण नहीं मानी जाती है। वो वंदना पूर्ण नहीं माने, उसके लिए मुंड्य वंदना कहा जाता। इसलिए भगवान का दर्शन करते हैं तो 9 बार नमोकार महामंत्र की आराधना करना चाहिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। और उसके लिए दिया है कि 9 बार नमोकार मंत्र की आराधना खड़े होकर के, बैठ कर के गवासन से कायुसर्ग किया जाता है। 9 बार नमोकार मंत्र पूर्वक ही वंदना संपादित की जाती है। तो ऐसे कायुसर्ग पूर्वक वंदना, कायुसर्ग भी ये क्या है, धर्म है। नमोकार महामंत्र की माला कितनी बार फेरते हैं? एक माला में 108 बार नमोकार महामंत्र को जपा जाता है। कितनी बार? 108 बार। नमोकार महामंत्र के लिए 108 बार क्या किया जाता है? 108 बार जपा जाता है। और 108 बार जपते क्यों? 108 बार क्यों जपते? बताइए। नमोकार मंत्र की जो माला है वो नमोकार महामंत्र की माला के लिए 108 बार क्यों जपा जाता है? 108 बार माला क्यों फेरी जाती है? क्या कारण है 108 बार माला फेरने का? 108 बार जो माला है उसे 108 बार माला क्यों फेरा जाता है? 108 ही बार क्यों? बताओ, बताइए भैया। नमो सिद्धाणम। 108 बार माला क्यों फेरी जाती है? बताइए। 108 बार, 108 बार माला क्यों फेरी जाती है? बताइए क्यों फेरी जाती है 108? प्रश्न है। 108 बार माला में 108 मोती होते हैं। कितने मोती होते? भैया इधर देखो, माला में मोती कितने होते हैं? 108 बार क्या होते? 100। ये देखिए माला मेरे पास में है, दान नहीं दिए, हमारी माला है वो। तो ये माला है, इसमें कितने मोती होते हैं? कितने होते हैं? बोलो कितने होते हैं? 100। आप सबका आंसर गलत। पहले क्यों नहीं बोले? पहले क्यों नहीं बोले? 111, 105 नहीं, 111। ले कितने हैं? 100। वो मेरा नंबर है, वो मेरा नंबर क्या है? 100। और एम्बुलेंस का भी नंबर है, खबर राख जो, भूल मत जाइजो। एम्बुलेंस का भी नंबर कतरा है? एम्बुलेंस का भी नंबर, जिसके दरवाजे पर, सुनो ध्यान से, जिसके द्वार पर 108 नंबर नहीं आते हैं, उसके द्वार पर 108 नंबर की एम्बुलेंस आती है। और जिनके दरवाजे पर, नमो सिद्धाणम, कहीं खो गए आप? खो गए थे ना आप कहीं? सच बदलाव स्वीकार कर लो, सच के लिए आप खो गए थे, बाहर थे, बिल्कुल हॉल से बाहर थे, आप प्रवचन से बाहर थे। आप बाहर नहीं होना है, बाहर से ही तुम आए हैं। और ये बाह्य तपों का वर्णन नहीं चल रहा, अंतरंग तपों का अपन को भीतर जाना है। समुद्र के अंदर जाओगे तो रत्न मिलेंगे, बाहर तेलोगे तो कचड़े मिलेंगे। कचड़ा मिलेगा, पत्ते हाथ में आएंगे, कागज हाथ में आएंगे, रजनीगंधा की पुड़िया हाथ में आएगी। क्योंकि नाली में बह के जाती है, नदी में, नदी से है ना ताला समुद्र में जाती है, वहां पर तो सिगरेट की डिब्बी हाथ। अरे क्या पकड़ में आ गया, मैंने तो आज तक रजनीगंधा नहीं खाया, पर तू ढोल कहां रहा था? इसलिए अंदर में रहो। तो ये ध्यान क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ, माला बता रहा था। इस माला में
हाँ, जिसके दरवाजे पर 108 नंबर मुनिराज आ जाते हैं, उनके दरवाजे पर कभी एम्बुलेंस नहीं आती है। ये माला में 111 मोती होते हैं। कितने होते हैं? इनको क्या बोलते हैं? इन पर क्या बोलते, ये नहीं पूछा मैंने, इनको क्या बोलते हैं। इसलिए कभी जल्दी नहीं करना चाहिए, समझने की कोशिश करो। ये बाह्य तप नहीं है, ये क्या है? ये अंतरंग तप है। बोलो, ये इनको क्या बोलते हैं? एक चेलना की आवाज आई, रत्नात्रय। आपका आंसर पूरा गलत। बताइए क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? जो 3 मोती हैं, इन पर ये तो मालूम, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। पर इसको, इनको क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं इसको? पंडित साहब, किताब में नहीं लिखा, बोलो गांधी जी क्या बोलते हैं इसके लिए? रतलाम की रानी चेलनाओ। हम तो बताएंगे बताएंगे, हमने तो ठेका ही लिया है। मुझे तो बताना ही बताना है। लास्ट में तो हमारा नंबर, लास्ट में तो हम हैं ही। लेकिन आपको तो पूछें, आप भी तो श्रावक हैं, आप भी तो श्रावक में आपसे पूछूं कि इसके लिए क्या बोलते हैं? इन 3 के लिए रत्नात्रय नहीं बोलते इनके लिए। माला तो सब फेरते हैं और पहनते भी सब हैं। फेर करके पहनते हैं और फिर उतार करके फिर पहनते हैं। अब सोचो कि आपकी दशा कहां है। आप ये तो बोलते मुनियों को ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद को ये भी नहीं पता है कि माला फेरने में हम क्या करते हैं। बस कई लोग माला को, अब क्या मालूम जी क्या करते हैं। मैंने तो आज तक शास्त्र में नहीं पढ़ा कि माला जप करके दोनों आंखों में लगाना, फिर माथे में लगाना, फिर गले में लगाना, फिर यहां लगाना। एक आध कोई करम का कल्ला काकरी में लगाने लग जाओ, कोई देख ले तो, ये नितिन जैसे लोग देख लें तो ये काकरी में भी डालने लग जाए। भैया आप क्यों करते? अरे मैंने गुलाब चंद जी को देखा था हाथी वाले मंदिर, वो काकरी में लगा रहे थे तो मैंने भी क्या कर लिया। और नकलचियों की तो अपने संसार में कोई, तो बोलो ना, फिर चुप क्यों बैठे? नकलचियों की तो कोई संसार में। आप गंदोदक की दशा देखो ना, वो गंदोदक दुखी हो जाता है गंदोदक में हाथ डालने का। पहले माथे पर, फिर पर, फिर यहाँ पर लगाया, फिर यहाँ पर लगाया, फिर वही हाथ फिर उसी कटोरे में डाल दिया, उसको ला करके फिर यहाँ लगा लिया, इसको डाला यहाँ लगा लिया। लास्ट वाला आता, बोले मुंह धोने का पानी रखा कि गंदोदक रखा है? मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा कि कोई माला फेरे और उसको यूं करे। क्या मालूम क्या करते रहते हैं। और ये परंपरा कहां से आई? किसी ने एक को करते देखा होगा तो बस वो क्या हो गई, वो परंपरा हो गई। और परंपरा क्या हो गया? धर्म हो गया, अब नहीं मिटता। इसको क्या बोलते हैं जी? इसको क्या बोलते हैं? कभी बाद में अवसर आएगा तो बताऊंगा मैं। आज ही सब्र नहीं है क्या? हाँ बोलो, हाँ बोलो, बोलो। चलो कम से कम आपकी कैसेट सही तो चल रही, फाल्ट तो नहीं है कम से कम। हाँ बोलो, बोलो, हाँ हाँ बोलो, बोलो, बोलो। अच्छे अच्छे गुरुवर, हाँ बोलो, बोलो। हाँ फिर से बोलो, हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर। हाँ अपना काम बना तब तो अच्छे लगते ही है। हाँ अपना काम निकल जाए तो फिर क्या करना, ठीक है हो गया वाह। अपना काम मैं तब तो सबको ही अच्छा होता है। हार के समय आप भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि माल लेके आते हो, माल लेके आते हो। और जो नहीं लेके आता उसको दरिद्री बोलते हैं। अरे भैया बोलो, हे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, रतलाम वाले गुरुवर। वो साल भर तो नाम चलेगा। बहू कहाँ की है? बहू कहाँ की है? बोलो, कुछ तो बोलो, कहीं की तो होगी। बहू कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। जहां जहां जाएंगे महाराज जी कहां से आए? जब तक नेष्ठ चौमासा नहीं हो जाएगा तब तक रतलाम शब्द क्या होगा?
जुड़ा रहेगा। तब ये होता है कि ये माला इसको क्या बोलते, मेरू। ये क्या है, मेरुदंड। क्या बोलते इसको, जो 3 मोती रहते इसका नाम क्या है, इसे मेरुदंड बोलते हैं। और 108 जो मोती होते हैं, तो 108 बार नमोकार महामंत्र इस पर हम क्या करते हैं, जपते हैं। उसका रीजन ये है कि दिन भर में आदमी 108 प्रकार के पाप करता है। कितने पाप करता है, कितने पाप करता है, 108 प्रकार से पाप करता है। ये जीवाधिकरण आश्रव के भेद ने आद्यम संभ्रम समारंभ योग कितकारतन मताय कसाय विशेष आदि ये दिया कि मन से, वचन से, काय से, बोलो, मन से, वचन से, काय से, कृत, कारित, अनुमोदना, 3 का 3 में गुणा करने पर 3 तेरे का 9, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, समरंभ समारंभ आरंभ 9 का 3 में गुणा करने पर 9 × 27, क्रोध मान माया लोभ खास रिश्तेदार, बोलो ना, क्रोध मान माया लोभ है ना, एकदम खास रिश्तेदार, एकदम बिल्कुल क्लोज में, बोलो आत्मज्ञानी, एकदम एकदम क्लोज में। ये चारों जिगरी फ्रेंड है। क्या है, कहीं जाते इनको फोन जरूर करते, हम जा रहे क्या, चलना है साथ में, चलना है क्या साथ में। तो जब कहीं मुनियों की सभा में जाता तो मान मित्र आता है। कौन मित्र आता है, मान मित्र आता है। कौन सा मित्र, मान मित्र आता है, क्योंकि सभा में आए तो सम्मान तो होना चाहिए ना, सम्मान तो होना, टीका लगना चाहिए, साल ओढ़ने को मिलना चाहिए, अच्छा आओ भगत होना चाहिए। नहीं हुआ तो 2 मिनट प्रवचन सुने, कोई मजा नहीं है, चलो यहां से। मान मित्र आता है। और मन का काम नहीं हुआ तो क्रोध साथ में आता है। जहां माया होती वहां मायाचारी साथ चलती है। और लोभ तो आपके अंकलों के अंकल है ही, बोलो, लोभ तो अंकलों के अंकल है ही, उसमें तो कोई कमी है ही नहीं। तो ये ध्यान रख करके चलना कि 4 कसाएं क्या होती है, 4 कसाएं, मन वचन काय, बोलो फिर से बोलो पूरा 108, मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना, समरंभ समारंभ आरंभ, 3 तरह का 9, 9 × 27, क्रोध मान माया लोभ 27 को 2700 के 108 प्रकार के पापों को नाश करने के लिए 108 बार नमोकार महामंत्र की जाप की जाती है। एक कायुसर्ग जो होता है, इस कायुसर्ग को करने के लिए 1 साल तक का भी कायुसर्ग होता। बाहुबली स्वामी ने 1 साल तक कायुसर्ग किया। मुनिराजों की वंदना करते हम कृत्य कर्म पूर्वक ही क्या करते, आकर के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद 9 बार नमोकार महामंत्र की आराधना करना ही चाहिए। अगर आराधना नहीं करती तो उसका फल प्राप्त नहीं होता। दिगंबर महामुनिराज के लिए 24 घंटे के अंदर 28 प्रतिकर्म करना नियामक होता।